नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। महायुद्ध से जुड़ी हुई पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी हुई 20 बड़ी तस्वीरें। देखिए, रूस ने कीव के पास के शहर इरपिन को भी किया पूरी तरह बर्बाद। इरपिन में दिखा रूस की तबाही का मंजर। इरपिन पर रूसी सेना के बमबारी और हवाई फायरिंग के चलते सड़क पर खाक हुई सैकड़ों गाड़ियां दिख रही है। शहर का कोना कोना बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ जली हुई गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। इरपिन की तस्वीरें रूस के हमलों की खौफनाक कहानी बयां कर रही है। जंग की दर्दनाक तस्वीरें हमले का सच बता रही है। कहीं पर किसी बुजुर्ग की व्हील चेयर तो कहीं बच्चे का जला हुआ खिलौना इस खौफनाक कहानी को बताने के लिए काफी है। इस गाड़ी को देखिए आप, कितनी बुरी तरह से इस गाड़ी को गोलियों से भुना गया। कितनी गोलियां इस गाड़ी के ऊपर चली होंगी, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए इरपिन में रूस के कहर की हर खौफनाक तस्वीर को कैमरे में कैद कर रही है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूस की तबाही से पूरा इलाका तबाह हो चुका है। शहर का सरकारी परिसर वाला इलाका भी रूस की तबाही की भेंट चढ़ गया है। यूक्रेन की जंग में रूस की सबसे बड़ी ताकत चेचन्य के लड़ाके हैं। अगर चेचन्य के सैनिकों को रूस की बैकबोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यूक्रेन में रूस की सेना के साथ मिलकर तबाही मचाने के लिए चेचन लड़ाकों का एक और जत्था रवाना हुआ है। बड़ी संख्या में जत्थे में नजर आई चेचन्य फोर्स। चेचन लड़ाकों को यूक्रेन भेजने से पहले सेना के लोग जंग के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मिलिट्री वर्दी में तैयार चेचन लड़ाके रूस की जंग में शिकारी की तरह काम करते हैं। यही नहीं, इन शिकारी चेचन्य के लड़ाकों को यूक्रेनी अधिकारियों के बारे में सारी जानकारी के साथ जंग के मैदान में उतारा गया है। चेचन्य में स्थित फेडरल सर्विस गार्ड की दक्षिण बटालियन में से एक है, जहां पर लड़ाकों की कमांड रमजान कादिरोव के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के हमलों से धधक रहा है यूक्रेन, लेकिन उसके बावजूद अब यूक्रेन की सेना रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन रूस के हर वार पर अब जमकर पलटवार कर रहा है, जिसका सबूत यूक्रेनी सेना की 30वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने दिया है, जिसमें रूस के हाई टेक्नोलॉजी से लैस टैंक पर यूक्रेन की सेना ने अपने हथियारों से हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन अब रूस को पीछे धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। रूस को हुआ नुकसान यूक्रेनी हमले की हौसलों को बता रहा है। यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने वाला रूस कई जंगी इलाकों में यूक्रेन के हाथों शिकस्त का शिकार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन के जवाब को देखते हुए रूस अब जंग में S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। S-400 एक लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम तकनीक है। इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम में फाइटर जेट्स, बॉम्बर, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ कई तरह के हवाई टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता है। S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जाबाज रूसी सैनिक दुश्मनों की तबाही की कहानी को इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से अंजाम देते हैं, जो अपने अंदर पूरी ताकत से अपने टारगेट का नामो निशान मिटाने के लिए अपने आप में काफी है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 अलग तरीके की मिसाइलें हैं, 2 अलग रडार सिस्टम भी है। साथ ही साथ 80 एरियल टारगेट पर निशाना साध सकती है। इसलिए S-400 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल जैसे शहर की बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। अब यहाँ सिर्फ तबाही नजर आती है। बेगुनाह लोग जंग के शिकार बन गए। इस शहर में रूसी हमलों में 5000 लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। तस्वीरों में नजर आ रही बहुमंजिला बिल्डिंगों का रूस ने रंग रूप ही बदल दिया है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में सबसे बुरा हाल मारियोपोल का हुआ। रूसी विमानों ने इतनी एयर स्ट्राइक किए कि आसमान में सिर्फ इमारतों से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के बूचा में रूस ने मचाया मौत का तांडव। बमबारी में खंडहर बना यूक्रेन का बूचा शहर। रूस के ताबड़तोड़ हमलों की जद में इस वक्त यूक्रेन के करीब करीब तमाम शहर हैं।
बूचा में युद्ध के भयावह तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। शहर भर में तबाह घरों और इमारतों के साथ साथ सड़क पर चारों तरफ जली और बर्बाद हो चुकी गाड़ियों का मंजर है और यूक्रेनी सैनिक राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हवाई हमलों में बूचा में करीब 410 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूक्रेनी सैनिक ड्रोन की मदद भी ले रहे हैं। महाजंग में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जहां बूचा की सड़कों पर रूस और यूक्रेनी टैंकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियों का मलबा भी पड़ा हुआ है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन को हमलों से तबाह कर रही है। इस तबाही में रशियन मरीन्स का जंग में साथ दे रही है डीपीआर फोर्स। रूसी सेना की तरफ से की गई बमबारी के चलते मारियोपोल शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है। रूस और डीपीआर के सैनिक ने इस शहर में भयानक बमबारी की है। अपने तेज हथियारों से लगातार फायरिंग कर रही है तो कहीं तोप से बम बरसा रही है डीपीआर आर्मी। आपको बता दें कि यहाँ डीपीआर सैनिकों ने शहर की इमारतों को अपना बंकर बनाकर जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन से आई तबाही की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 40 दिन से जारी लड़ाई में यूक्रेन का ऐसा कोई शहर नहीं बचा जिस पर बमबारी न की गई। शहर दर शहर राख होते जा रहे हैं। तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के बोर्डोयांक की है, जहां कब्जे की जंग में जुटी रूसी सेना ने बिना रुके ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। बोर्डोयांक में आलम यह है कि चारों ओर सन्नाटे और बर्बादी के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस यूक्रेन पर हमलों की संख्या कम करने की बजाय लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शहर भर में जलकर खाक हो चुकी इमारतें, सड़कों पर बिखरा मलबा। तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल शहर की है, जहां रिहायशी इलाकों में रूसी सेना की बमबारी 40वें दिन भी जस की तस जारी है। मारियोपोल में दिन ब दिन हालत इतने बदतर होते जा रहे हैं कि लोगों के पास न पीने को पानी है न खाने के लिए खाना। जो बचा है वो जली लकड़ियां, बसें, इमारतें, ध्वस्त रिहायशी इलाका और खंडहर बन चुका शहर। इसके बावजूद रूस के रॉकेट और मिसाइल हमलों में खाक हो चुके मारियोपोल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन के बीच जारी खूनी जंग और भी खतरनाक हो चली है। खार्किव को खंडहर में तब्दील करने में जुटी रूसी विमानों के तेवर अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। रूसी सेना की तोप से निकला एक आग का गोला यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है। तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये आग के गोले जहां गिरे होंगे वहां का मंजर कैसा होगा। रिहायशी इलाकों में रूस की गोलीबारी से कई मकान तबाह हो गए हैं। गराज हो या घर में खड़ी गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो चुकी हैं। मिसाइल हमलों के बाद बचा है तो सिर्फ कभी ना मिटने वाला दर्द और बर्बादी के निशान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लुहांस्क में आमने सामने की लड़ाई जारी है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क इलाके में सेना टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए बमबारी करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। जोरदार धमाकों की आवाज तबाही की तस्दीक कर रही है। लगातार हो रहे धमाकों को गिनना मुश्किल हो रहा है। ताबड़तोड़ हमलों से पूरा यूक्रेन दहल रहा है। एक के बाद एक BMP-2 टैंक के जरिए दुश्मनों पर लगातार कहर बरपा रही है सेना। रूस यूक्रेन की जंग में सेना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हवा में गरजती रूसी मिसाइलें, यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें यूक्रेन के निकोलेव की हैं, जहां रात के अंधेरे में रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें और रॉकेट दागी। दहशत और डर के साए में बंकरों में छिपे लोग रात भर धमाकों के बीच सिर्फ अपनी जान की दुआ मांगते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूसी सेना के अटैकिंग हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहन यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी के A-52 हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाई है। साथ ही पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि यूक्रेनी सेना को करारी शिकस्त दे रहा है, यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर रहे हैं।
रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना के अड्डों और आर्म्ड व्हीकल K-52 हेलीकॉप्टर के निशाने पर हैं। K-52 हेलीकॉप्टर को मिसाइलों के साथ उड़ान भरते दिखाया गया है, जिससे हेलीकॉप्टर हमला करते नजर आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर पहले हैवी मशीन गनों से और फिर रॉकेट से यूक्रेन को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूस की एयर स्ट्राइक थमने का नाम नहीं ले रही है। मेलेंस्की में रूस की बमबारी के दौरान जोरदार धमाके के साथ रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और कई फीट तक उठता धुएं का गुबार विनाशकारी हमलों और यूक्रेन को तबाह करने की रूसी मंशा को साफ जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के सैन्य काफिले पर यूक्रेन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमला। रूसी टैंक के यूक्रेन के एयर स्ट्राइक में उड़े परखच्चे। रूसी हमलों और बर्बादी के बावजूद यूक्रेन की सेना का हौसला जरा भी डिगा नहीं है। यूक्रेनी सैनिक लगातार रूस को नुकसान पहुंचाने और अपने देश के अस्तित्व को बचाने की कवायद में जुटे हैं। रूस के सैन्य वाहनों को एक एक करके यूक्रेन अपना निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आमने सामने रूस की चेचन फोर्स और यूक्रेनी सैनिक। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई। जंग में यूक्रेन के खिलाफ चेचन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। अब दोनों देशों की सेनाओं के बीच जोरदार संघर्ष चल रहा है। 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया और बचे हुए शहरों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। रूस यूक्रेन की इस भीषण जंग में रूसी सेना ने मारियोपोल पर इतने बम गिराए कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। इसके बावजूद यूक्रेन रूस के सामने झुकने के लिए कतई तैयार नहीं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर कभी छोटे तो कभी बड़े हथियारों से हमला कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन की जाइटोमीर से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई। पूरे हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ मलबा और तबाह सैन्य वाहनों का मंजर दिखाई दिया। सेना की टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का मलबा हाईवे पर इस कदर बिखरा है कि मानो पतझड़ के मौसम में सड़कों पर पत्ते गिरे हों। हर जगह सिर्फ और सिर्फ रॉकेट मिसाइलों के शेल और नष्ट हो चुकी बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही हाल बूचा का है, जहां तबाह हो चुकी इमारतें और खंडहर इलाका रूस के विनाशकारी हमलों की कहानी बयान कर रहा है, जो सबूत है यूक्रेन को तबाह करने का इरादा ठान चुका है रूस, जिसकी क्रूरता और यूक्रेन के खिलाफ गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खार्किव की तस्वीर, जिसमें चारों तरफ आसमान में धुआं छाया दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर खार्किव में उस डिपो की है जहां ट्रॉली बस और बसें खड़ी थी, जिसे रूस के हमले ने तबाह कर दिया। फायर ब्रिगेड के जरिए आग को बुझाने में जुटा यूक्रेनी प्रशासन। बस डिपो में रूस की ताबड़तोड़ फायरिंग के सबूत साफ नजर आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूसी सेना का काफिला, जहां एक के बाद एक रूस के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। सैन्य उपकरणों की आवाजाही मिन्स्क के रास्ते जा रही है, जिसे इस तस्वीर से साफ तरीके से समझा जा सकता है। रूस के साथ जंग में बेलारूस पहले दिन से साथ है। रूस स्मोलेंस्की की ओर सैन्य वाहनों और हथियारों को यूक्रेन की तरफ रवाना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन के बीच वार पलटवार की जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन तो यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों और टैंक समेत सैन्य वाहनों और बख्तरबंद गाड़ियों पर बिना रुके भीषण प्रहार कर रहा है। करीब 8 सप्ताह से जारी बारूदी लड़ाई में यूक्रेन और रूस दोनों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है, मिसाइल हमले के बाद पलक झपकते ही टैंक के परखच्चे उड़ गए और चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। बम और बारूदी हमलों के अलावा दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।